In this video, I will tell you how you can export or transfer your HTML PowerPoint presentation from one laptop to another and what is the process. हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने ये सीखा था कि ये जो कंप्लीट प्रेजेंटेशन है ये कैसे डेवलप करते हैं और इसकी फाइल को हमने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया था। अब हम क्या करेंगे आपने सिंपल क्या करना है इसकी फाइल को आपने कॉपी पेस्ट करना है। ये एक कंप्लीट फाइल होगी आपके पास। ये कंप्लीट फाइल है। आपने इसको कॉपी पेस्ट किया और अब आप इसको कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं। अपनी यूएसबी के अंदर ईमेल कर सकते हैं आप। ये ऑलमोस्ट 25 KB की फाइल है। तो अब आप किसी भी पीसी के अंदर जैसे आप कोई भी फाइल ओपन करते हैं तो आप इस फाइल को ओपन करेंगे तो ये ब्राउज़र की शक्ल में ओपन हो जाएगी आपका। ठीक है, और फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सिंपल जैसे यहाँ पे थी। लेट्स सपोज कि ये आपका फोल्डर है एक। ये फोल्डर है आपका। इस फोल्डर के अंदर आपने ये फाइल सेव की हुई है। आप सिर्फ इसको क्लिक करेंगे। मैं इसका नाम चेंज करता हूँ। लेट्स सपोज एपिड्यूरा एनालिसिया। इसका नाम चेंज हुआ। आप सिर्फ इसको क्लिक करना है आपने। तो ये देखें कि जो वेब ब्राउज़र होगा ये उसके अंदर ओपन होगी। ये जो एमएस का पावर पॉइंट होता है उसके अंदर ओपन नहीं होगी। उसको फिर आप इसको फर्दर इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या था कि 30 स्लाइड्स तो आपकी फ़ौरन क्रिएट होगी। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर आपको इसके अंदर किसी एक चीज़ के अंदर चेंज करवाना है तो आपको ये तमाम कोड दोबारा लिखवाना पड़ेगा। मतलब ये तमाम कोड आप उसके अंदर कॉपी पेस्ट करेंगे एआई में और फिर आप उसको बोलेंगे लेट्स सपोज कि ये जो ऑब्जेक्टिव है, लेट्स सपोज ये सेकंड लास्ट ऑब्जेक्टिव जो है ना, इसको रिमूव कर दें। तो इसमें ये है कि एफिशिएंसी तो है कि काम बहुत फास्ट के अंदर हो जाता है। लेकिन ड्रॉबैक ये है कि एक कोई सा भी माइनर चेंज करने के लिए आपको दोबारा कोड लिखवाना पड़ेगा।